तो चलिए हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अगले टॉपिक का रिवीजन कर लें। लिबरलिज्म, आज हम लोग लिबरलिज्म को जानेंगे। लिबरलिज्म, द वर्ड लिबरलिज्म has been driven out from a word that is liber. It's a Greek word and liber means free. तो कैसी आज़ादी चाहते थे? What freedom do the people of Europe during that time want? कैसी आज़ादी चाहते थे? आइए देखते हैं। लिबरलिज्म, ये लाइबर से बना जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब आजादी। मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए लिबरलिज्म के अलग अलग मायने थे। फर्स्ट, मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी नजरों में आजादी के क्या मायने थे, लिबरलिज्म के क्या मायने थे, वो देखेंगे। तो फर्स्ट, वो चाहते थे इक्वालिटी बिफोर लॉ। मिडिल क्लास के लोग चाहते थे इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब लोग एक समान हो, कोई भी ऊपर या नीचे ना हो। दे वांटेड इक्वल लॉ फॉर ऑल। नेक्स्ट, फ्रीडम, दे वांटेड फ्रीडम, वो आजादी चाहते थे। एंड सबसे बड़ी बात है, दे वांटेड गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, वे लोग चाहते थे कि सरकार उनकी मर्जी का बने, वो सरकार को चुनकर बनाए। दैट इज द थिंग। नाउ अब बात करते हैं औरतें और पैसिव सिटीजन्स। ये पैसिव सिटीजन्स कौन थे भाई? ये वो गरीब लोग थे जिन्हें यूरोप में मत देने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी मत देने का अधिकार से वंचित रखा गया शुरू से ही। एज यू कैन रिमेंबर, ड्यूरिंग the French Revolution, those passive citizens and women were not allowed to cast their votes. उनको यूनिवर्सल सफरेज से अलग रखा गया था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम आया, नेपोलियनिक कोड के टाइम में भी औरतों की स्थिति काफी बुरी थी। They were not given the right to vote. They were supposed to work only for their houses and all. जैकोबिन के टाइम में भी, जैकोबिन क्लब जब बना, जैकोबिन्स के टाइम में भी आपने देखा कि सारे फ्रांस में या पूरे यूरोप में सारे मेल्स को मत देने की आजादी थी, बट वीमेन वेयर नॉट गिवन द राइट टू वोट। तो आइए देखते हैं उनकी क्या मांग थी। दे वांटेड टू गेट राइट टू वोट, वो चाहते थे मत देने का अधिकार। औरतें और वो सारे पैसिव सिटीजन्स, वो चाहते थे उन्हें भी मत देने का अधिकार हो। एंड दे वांटेड इक्वल स्टेटस, विमेन वांटेड इक्वल स्टेटस। और इसके लिए विमेन एंड ऑल दोज पीपल, दे डिड मेनी रिवॉल्यूशंस, बहुत तरह की क्रांति, बहुत तरह के आंदोलन उन लोगों ने करा मीडिया के थ्रू, और अलग अलग तरीके से उन लोगों ने आंदोलन किया अपने पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। अब अगली बारी है कॉमर्शियल क्लास। कॉमर्शियल क्लास में कौन थे भैया? तो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सब थे। ये क्या चाहते थे? इनके लिए लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था, क्या मायने थे? तो दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ऑल ट्रेड बैरियर्स। वो चाहते थे कि जितने भी टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे ट्रेड पे, उन्हें ना लिए जाएं। और दे वांटेड टू हैव फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल एंड सो ऑन। लेट अस सी कॉमर्शियल क्लास, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल। ये चाहते थे कि वे वस्तुओं का, पूंजी का तथा लोग फ्री ढंग से कहीं भी जा सके, आ सकें, उनके ऊपर कोई बैरियर या कोई बाधा ना हो। ड्यूरिंग 1833 ये इकोनॉमिकल क्लास के लोग, जो लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, तो इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ड्यूरिंग 1833
नेपोलियन ने एक कॉन्फेडरेशन बना रखी थी 39 स्टेट्स की, जर्मन कॉन्फेडरेशन। उसमें व्यापारियों को अगर वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे, दे हैड टू क्रॉस 11 चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ता था, एंड एट ईच एंड एवरी चेक पोस्ट दे हैड टू पे टैक्स 5% ऑफ देयर वेट। वो जितना सामान लेकर जाते थे उसका 5% टैक्स उनको लगता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देयर वेर डिफरेंट मॉनिटरी यूनिट्स, पैसे अलग अलग थे, और मेजरिंग यूनिट, कपड़े को मापने का जो पैमाना था उसे एले कहते थे, और मेजरिंग यूनिट एले था, और अलग अलग जगह में अलग अलग पैमाने थे, अलग अलग मापने का सिस्टम था। So the traders faced greater difficulties during 1833. So देखते हैं इसके बाद इसका क्या उपाय हुआ। Measures taken in economical affairs, क्या उपाय किए गए भाई स्थिति को ठीक करने के लिए। 1834 में क्या हुआ, A custom union called Zollverein was formed. एक कस्टम यूनियन को बनाया गया जोलवरीन नाम का, जिसे बनाया किसने, प्रशिया ने, और दूसरे जर्मन स्टेट्स की मदद से ये बना, बाय प्रशिया एंड अदर जर्मन स्टेट्स। ये जोलवरीन के आने से क्या हुआ भाई, ये देखते हैं। तो पहला, ट्रेड बैरियर्स वेर रिमूव्ड, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो सभी हट गए, और करेंसीज वेर रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, नेपोलियन के 39 स्टेट्स थे, कॉन्फेडरेशन में 30 प्रकार के करेंसीज थे, उसे जोलवरीन ने उसे कम करके मात्र 2 प्रकार के करेंसीज को कर दिया। एंड रेलवे नेटवर्क वाज क्रिएटेड, रेलवे नेटवर्क पे काम किया गया, रेलवे नेटवर्क को, रेलवे के जाल को बिछाया गया, जिसके वजह से ट्रेडर्स को, कमर्शियल पीपल को अपने सामान को ले आने में काफी सुविधा हुई। तो इस तरह से हमने लिबरलाइजेशन के मीनिंग को देखा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्टडिंग। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।